ये तो फिर महंगा है ना, तो इसको नहीं मार सकते। तो आओ हम बात करते हैं कैंसर के डायग्नोसिस के बारे में। कैंसर कैसे डायग्नोस होता है? कैंसर बीमारी को पता करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। ये ड्रामे करना बड़ा मुश्किल है यार ये। तो एक होता है एक्सरे, एक होता है एमआरआई, एक होता है सीटी स्कैन, एक होता है हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। 4 तरीके से हम कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। एक्सरे जो है ये बोन कैंसर वगैरह को डिटेक्ट करने में बड़ा काम आता है। दूसरा एमआरआई और सीटी स्कैन, ये इंटरनल ऑर्गन्स है, जो ऑर्गन्स वगैरह उनको डिटेक्ट करने में काफ़ी यूज़ होता है। और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़, अगर आपको कहीं स्किन वगैरह पे कैंसर है तो आप हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी से पता कर सकते हो। इसमें हम उस टिश्यू का एक छोटा सा पार्ट निकाल लेते हैं एंड अंडर द माइक्रोस्कोप उसको ऑब्जर्व करते हैं। और क्योंकि कैंसर सेल की मॉर्फोलॉजी नॉर्मल सेल से बहुत अलग होती है, इसलिए उसकी ईजिली हम बता सकते हैं कि ये कैंसर सेल और ये नॉन कैंसर। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट के। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहला ट्रीटमेंट आता है सर्जरी। तो सर्जरी में अगर बॉडी पार्ट में कैंसर एक जगह लोकलाइज्ड है, अभी लोकलाइज्ड है बट आगे चल के वो फैल सकता है, तो ऐसे पार्ट से हम कैंसर को रिमूव कर देते हैं बाय सर्जरी। सर्जरी में दिक्कत ये होती है, सर्जरी करते वक्त कभी पूरे सेल नहीं निकलते, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। ठीक है, और जब अगर सेल वहाँ रह गया तो डॉक्टर दवाई देता है कि दवाई भाई पूरी खा लियो। अगर वो इंसान दवाई पूरी ना खाए तो वो कैंसर फिर से दोबारा आ जाता है। तो आप लोगों ने सुना होगा कई बार कैंसर का इलाज किसी का हुआ और कुछ सालों बाद वो दोबारा आ गया। तो याद रखना, दुनिया में 2 चीज़ें बड़ी मुश्किल है लाइफ से निकालना। कौन कौन सी? कैंसर के सेल और दूसरा महबूब की यादें। ये दोनों कब वापसी आ जाएं कोई नहीं जानता, इसलिए बहुत सावधानी से हमें उसकी पूरे मेडिसिन के कोर्स को यूज़ करना होता है। और वो क्रैश कोर्स नहीं होता, वो मेडिसिन का कोर्स होता है। अब बात करें कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी एक तरह की थेरेपी है जिसमें हम बॉडी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल्स को डालते हैं। और ये केमिकल भाई होते ही बड़े महंगे हैं, मतलब गरीब बंदा तो क्या ही सोचेगा कीमोथेरेपी हो तो मरना पसंद करेगा। तो कीमोथेरेपी में हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग केमिकल डालते हैं। केमिकल क्या करते हैं, बॉडी में फास्ट डिवाइडिंग सेल्स को रोक देंगे कि आप डिवाइड नहीं करोगे। बॉडी में कहाँ पर सेल्स बहुत तेज़ी से डिवाइड करते हैं? नॉर्मल इंसान की बॉडी में हेयर फॉलिकल में डिवाइड करते हैं सेल्स तेज़ी से, बट अगर कोई कैंसर पेशेंट है उसके पास 2 जगह हैं जहाँ पे सेल्स बहुत तेज़ी से डिवाइड करेंगे। एक तो कैंसर वाले एरिया, दूसरा हेयर फॉलिकल के सेल्स। अब ये केमिकल बॉडी में जाएगा तो ये तो नहीं बोलेगा भाई तेरे को मैं छोड़ रहा हूँ हेयर फॉलिकल, भाई इसका काम है फास्ट डिवाइडिंग सेल को रोकना। तो बॉडी में जहाँ जहाँ फास्ट डिवाइडिंग सेल्स हो रहे हैं वहाँ हर जगह ये डिवीजन को रोकेगा। तो इसीलिए ये जब काम करता है तो कैंसर के सेल की ग्रोथ को भी रोकेगा और साथ ही हेयर फॉलिकल की जो ग्रोथ है उसको भी रोकेगा, जिससे बाल गिरने लग जाते हैं। मैंने आपसे कहा कि जो बाल हैं, देखो लड़कियां इसलिए अवॉइड करती है कीमोथेरेपी क्योंकि बाल उड़ जाते हैं। अब उनको क्या है, अब वो ये सोचते हैं अगर हम ठीक भी हो गए, हमारे बाल नहीं, अब हमारे बगैर बाल के तो हमें तो कोई देखेगा भी नहीं। दैट मीन्स, क्योंकि मैंने कहा ना बाल लड़कियों की खूबसूरती का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। अगर यमराज भी लड़की के पास आएगा और सीधा ऑप्शन देगा, देख या तो जान दे दे या बाल दे दे, तो आप तो फिर भी सोचोगे क्या बोले, वो बगैर सच सोचे बोले कि जान ही ले जाओ। इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी में बाल हुआ करते हैं। और अगर लड़के से बोलोगे कि भाई जान दे दे या बाल ले ले, तो वो कहेगा भाई तू ले जा बाल, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें तो वैसे भी हैबिट है। क्योंकि आपको पता है 30 तक तो अपनी बेबी का बाबू और 30 के बाद पूरे मोहल्ले का बाबा बन जाता है। चांद सिफारिश जो करता हमारी देता वो हमको बता। इसीलिए फीमेल अवॉइड करती हैं। और एक मिनट से पता है पेनफुल बहुत है, ये इतना आसान नहीं है। बॉडी में जाता है तो बॉडी में इस काइंड ऑफ बर्निंग सेशन बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है, तो बहुत ज़्यादा पेनफुल भी इसलिए भी अवॉइड करते हैं। तो एक ही होता है कीमोथेरेपी, बहुत कॉमन है कीमोथेरेपी करी जाती है। अभी मैं आपको एक कमाल की चीज़ और बताने वाला हूँ। एक आता है रेडियोथेरेपी। इसमें देखो हम जानते हैं, इसमें ठीक करने के लिए हम पता क्या करते हैं, 93.5 रेड FM जो आता है ना बउआ का, वो सुनाता है कि बैठ के। पुराने गाने आते हैं, इंसान पुराने गाने से कौन हील नहीं हो सकता है ना, क्यों भाई दोस्त ऐसी है ना। तो पुराने गाने सुन के इंसान ठीक हो जाता है। दिस इज रेडियोथेरेपी। हाँ सच में यही है। हाँ तो ये तो रेडियो चलते क्यों है? रेडियो चलते कैंसर वालों को ठीक करने के लिए। हाँ डोंट यू ट्रस्ट मी? अरे सच में, जैसे मान ली यहाँ कैंसर है तो रेडियो हाथ पे रख देना है, वो पुराना गाना सुनेगा तो वो इमोशनल हो जाएगा सेल, कहेगा ठीक है यार मैं जा रहा हूँ, तो वो चला जाता है बॉडी से।
यहाँ पे क्या करते हैं, हाई एनर्जी रेडिएशन। यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मान के चलो ये है बराबर, ये है, अरे तेरा ये है, ठीक है, क्या करे ऐसे ऐसे पकड़े मारूं। तो यहाँ पर जैसे मान के चलो इस पार्ट में कैंसर है, इस पार्ट में क्या है, कैंसर है, तो यहाँ पर इसको मशीन में लेके जाएंगे, काटेंगे नहीं, सही रहेगा। यहाँ से एक हाई एनर्जी रेडिएशन आएगी, जैसे हम टॉर्च जलाएंगे ना, ऐसे लाइट आती है, तो वो क्या करेगी, इतने एरिया में जितने भी फास्ट डिवाइडिंग सेल्स सबको मार देगी। लेकिन कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो इसके कैंसर के सेल के साथ साथ नॉर्मल सेल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन ये तभी प्रेफरेबल है जब कहीं बॉडी के एक पार्ट में कहीं कैंसर हो, ठीक है। और ऐसा ना हो कि ब्रेन में, तुमने ब्रेन में कर दी रेडियोथेरेपी, ब्रेन में एक भी सेल गया ना बंदा जाएगा। पहली बार होगा किसी के परिवार वाले पूरे डॉक्टर को ढंग से गाली दे रहे होंगे, तूने क्या कर दिया ये, तो वो हाँ ब्रेन में ही कर देना, ये बॉडी किसी और पार्ट पे कर दो, ठीक है, चल सकता है ये। तो रेडियोथेरेपी में हम हाई एनर्जी रेडिएशन देते हैं, इतनी एनर्जी होती है कि सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं ये। उसके बाद फोर्थ आता है अल्फा इंटरफेरोन मेथड। ये बेसिकली ब्लड कैंसर के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब ये ब्लड कैंसर में इसका यूज़ होता है। ऐसा नहीं है कि आप ये ट्रीटमेंट सब जगह लगा दो, इनके भी होते हैं भाई, ये इस यहाँ लगता है, यहाँ लगता है। इंटरफेरोन एक तरह का आर्टिफिशियल हमारे द्वारा बनाया गया एक दवाई है, जिसका नाम ने क्या रखा है, अल्फा इंटरफेरोन रखा है। जैसे इसका काम ये होता है कि एक मान के चलो चोर है और चोर कहीं छुप गया है और रास्ते में चोर आपको दिखा था, ठीक है, तो उसने कहा पुलिस को बताइए मत वरना तेरी चटनी बना दूंगा। तो अपने का रुक जा बेटे, आपसे फालतू बोलता है। वो छुप गया पीछे, पुलिस वाले आए तो इसने बताया नहीं कहाँ है, पुलिस वालों को खुद साथ लेके गया, कह रहा ये बैठा हुआ। एक होता बताना है, एक होता साथ लेके जाना। अल्फा इंटरफेरोन क्या करता है, बॉडी के इम्यून सिस्टम को बताता है कि कैंसर का सेल है कहाँ, फिर बॉडी के सेल्स उस कैंसर के सेल्स को मारना चालू कर देती हैं। तो ये अल्फा इंटरफेरोन मेथड है, जिसमें कि अल्फा इंटरफेरोन नाम का एक ड्रग दिया करते हैं, जो कि हमारी बॉडी में चल रहे कैंसर के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये आमतौर पे ट्रीटमेंट, लेकिन ये सब ट्रीटमेंट नकली हैं, असली ट्रीटमेंट तो आपकी बॉडी खुद करती है। हम में से बहुत लोगों ने सुना है कि सर बहुत लोग कैंसर है और वो इलाज करा रहे हैं लेकिन सर स्टिल नहीं बच पाए। देखो हम लोगों, हमारी बॉडी में एक एबिलिटी है सेल्फ हीलिंग की। यकीन ना हो तो हाथ काट के देख लेना, कुछ दिन बाद वो दोबारा हील हो जाता है, कोई बाहर से दवाई तो नहीं ली। तो हमारी बॉडी में सेल्फ हीलिंग की प्रॉपर्टी है। कहते हैं कि आप जिस तरह से सोचते हैं उस तरह से आपकी बॉडी बन जाती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, शायद आपने कहानी सुनी हो, पहले भी सुनी हो, मेरी कोई कहानी नहीं है, मैंने भी कहीं से सुनी थी, बट कहानी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। उसमें माइंड थॉट प्रोसेस कैसे काम करता बताया गया। अमेरिका के अंदर एक स्टडी करी जा रही थी कि हमारा ब्रेन के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी कैसे काम करती है। तो एक कोई प्रिजनर था, कोई क्रिमिनल था और उसकी डेथ उसकी होनी थी। तो उसको ये बोला गया कि आपको हम फांसी से लगा के नहीं मारेंगे, आपको हम सांप से कटवाएंगे, सबसे जहरीले सांप से कटवाएंगे। तो उसके माइंड में सुनना क्या प्रोसेस चालू हो गया कि मुझे कल सांप से कटवाया जाएगा। अब उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन उसको लेके गए जेल में, आँख पे पट्टी बांध दी, क्योंकि उसका थॉट प्रोसेस जो चल रहा है वो चलते रहना चाहिए, और उसके पैर पे वो स्पिन मारेगी हल्के से। तो उस समय तो कुछ नहीं हुआ, बट कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो गई। अब सवाल आया कि सांप ने तो काटा नहीं, तो वो मर कैसे गया। जब बॉडी में देखा गया तो पॉइजन था उसकी बॉडी में, पॉइजन तो उसने डाला भी नहीं। तब ये पता लगा कि जब ब्रेन हमारा जैसा सोचता है वो उस तरह के हमारी रिएक्शंस को स्टार्ट कर देता है जैसा कि हम सोच रहे हैं। देखो मैंने हमेशा से कहा है कि अपने आप को हमेशा ना मतलब प्रमोट करते रहा करो। दुनिया में बाकी सब है ना आपको गिराने के लिए। मैं कह रहा हूँ पूरा मोहल्ला, पूरा जमाना मौका ढूंढता है कि आपको कब नीचे गिराया जाए, हाँ कि ना। शायद ही कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको उठाने की कोशिश करता है, सब गिराने वाले हैं। तो क्यों ना खुद से ही अपनी तारीफ करते रहो, हाँ भाई मैं बेस्ट हूँ, मैं अपना सही कर रहा हूँ, हो जाएगा। ये काम बहुत सही आती है, क्योंकि यही चीज़ कैंसर ठीक कर देती है। आपको सुना किसी और बीमारी में जब कोई इंसान ठीक होता है तो उसको एज अ इंस्पिरेशन लेके नहीं आता, लेकिन कैंसर से ठीक होने वाले बंदे को एज अ इंस्पिरेशन दिखाते हैं। क्यों भाई?
मान के चलो किसी को बुखार था, वो ठीक हो, उसको लाओ प्रचार में लाओ, ये बुखार से जीत के आया है। क्यों भाई कैंसर वाले पेशेंट को ही क्यों दिखाते हो हमेशा? क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज दवाई में नहीं है। दवाई तो ठीक है, सपोर्ट काम कर रही है, लेकिन आपकी बॉडी की जो ना इच्छा शक्ति, वो सबसे मेन है। जिस इंसान की इच्छा शक्ति सबसे ज़्यादा अच्छी होती है वो बहुत जल्दी रिकवर होता है कैंसर से। और लेकिन जो बहुत वो है कि यार दुनिया में कोई है ही नहीं मेरा, मैं अकेला हूँ, मैं क्या करूँगा, मेरे को तो वो छोड़ गया, वो छोड़ गई, ऐसे लोगों का भाई दवाई भी कुछ नहीं कर सकती। अगर आप लोगों में पॉजिटिव वाइब अगर हमेशा रहती 24 घंटे, कारण जितनी बड़ी समस्या है, बीमारी है, आप आधे तो वैसे ही ठीक हो जाएंगे। इसीलिए कैंसर को ठीक होने के लिए ज़रूरी क्या है कि आपका खुश रहना, लाइफ को जियो, ढंग से जियो। मैं कह रहा हूँ आपका कैंसर वैसे ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसी कैंसर को टेंशन में लेते रहेंगे तो यकीन मानिए कैंसर आपको खाता जाएगा। यानी वो कैंसर, ये समझ लीजिए आपके दुख का साथी है वो। जितना दुखी होगे कैंसर को उतना सपोर्ट मिलेगा, और जितना खुश रहोगे कैंसर की ग्रोथ उतनी कम देखी गई है। स्टडी से सामने आए, मेरे कोई वर्ड्स नहीं है। और एक ये भी बोला गया था जो लोग कैंसर का इलाज कराते हैं नॉर्मली, जो नहीं कराते हैं उनकी लाइफ ज़्यादा देखी गई, जो कराते हैं उनकी लाइफ कम पाई गई है। तो मैं ये नहीं कह रहा कराए नहीं, कराइए, बट ये स्टडीज़ आई थी, अमेरिका ने कुछ स्टडी करी तो ये बताया था कि जो लोग कराते हैं ना ट्रीटमेंट, उनकी लाइफ कम पाई गई है, और जो नहीं कराते मस्त वाला जीते हैं उनकी लाइफ बढ़िया अच्छी खासी पाई गई है। तो इसका क्या निकलता सोल्यूशन? ज़िंदगी में कुछ भी हो, बस मस्त रहने का, यही एक सारी समस्या का समाधान है और यही आपको बचा सकता है। तो ये था कैंसर के बारे में ट्रीटमेंट।